और समय चला कैसे चला पता ही नहीं चला। इस जिंदगी की, इस बिजनेस की आपाधापी में कब हम 75 साल के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी 25 रुपए महीने पे नौकरी करते थे। यहाँ भी काफी लोग हैं मेरे साथी जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं। मैं भी कभी 25 रुपए महीने पे नौकरी किया करता था और मालिक की टेढ़ी निगाह से डरता था। मेरा काम था चाय और पानी पिलाना, और मुझे वो ट्रांसपोर्टर जहाँ मैं नौकरी करता था वो मुझे छोटू कहकर पुकारता था। ओए छोटू इधर आओ, अबे ओ घन चक्कर छोटू इधर आओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये बर्तन उठाओ। ये मेरा काम हुआ करता था। क्या करूं? एक ही मन में थी, अपने पैरों पे खड़ा होना, बिना किसी की हेल्प लिए हुए अपना काम करना, अपने पैरों पे खड़ा होना और अपनी पॉकेट मनी निकालना। ये एक मेरा ध्येय था, लक्ष्य था। तो कभी हम 25 रुपए महीने पे नौकरी करते थे, मालिक की टेढ़ी निगाह से भी डरते थे, पता ही नहीं चला। कभी हम मीलों पैदल चलते थे, मीलों पैदल, साइकिल के पैडल मारते हुए बहुत थकते थे। कब हम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी किराए के मकान में रहते थे, मकान मालिक की टेढ़ी निगाह सहते थे। कब अपनी कोठियों के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हमारे घुंघराले काले बाल हुआ करते थे, एकदम बढ़िया। कभी हमारे भी काले घुंघराले बाल हुआ करते थे, एक जुल्फ माथे पे लटकाया करते थे। और कब हम ये गंजे हो गए पता ही नहीं लगा। अच्छा, कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी। कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए नहीं थकती थी। कब हम सबके अंकल हो गए पता ही नहीं चला। अंकल हो गए, दादू हो गए, नानू हो गए, कब हो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, उम्र मेरी 75 के पास है यारो, लेकिन लगती 24 जैसी। उम्र मेरी 75 के पास है यारो, लेकिन लगती 24 जैसी। और मुझे अंकल कहने वालों, दाद तेरी ऐसी की कैसी। और कितने काम किए हैं यारो इन गुजरे सालों में। कभी सफल हुए, कभी असफल हुए, लेकिन डटे रहे, इरादे थे अटल। और इरादे अभी भी मजबूत है यारो, इरादे अभी भी मजबूत है यारो। हिम्मत भी है पहले जैसी, और मुझे अंकल कहने वालों, दाद तेरी। अच्छा, एक दिन अपनी पोती के स्कूल गया। सत्य जी जो कंपनी के एमडी हैं, वो मेरे बेटे हैं, उनकी बेटी अपनी पोती के स्कूल गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई। अपनी पोती के स्कूल गया तो उसकी टीचर देख मुझे मुस्काई, बोली क्या मेंटेन हो मिस्टर, लगते हो अक्षय कुमार के भाई। फिर उसने
मुझसे बातें कुछ की ऐसी वैसी, और मुझे अंकल कहने वालों दर्द तेरी। अच्छा, बीवी सोचती है मेरे बारे, हस्बैंड मेरा अच्छा है जी, मासूमों सी बातें करता, दिल तो इसका बच्चा है जी, सच्चा है जी, और नीयत तेरी साफ है यारो, नहीं हरकतें ऐसी वैसी, लेकिन मुझे अंकल कहने वालों दर्द तेरी। दोस्तों, हमने देशभक्ति के गीत गाए, हम देशभक्ति में सभी बहुत प्रोत हो चुके हैं, हुए हैं। आपको मैंने अपने जीवन गाथा भी सुना दी। वास्तव में मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो लीडर बैठे हैं, प्रेम जी, अजय शर्मा जी, डीएनसी जी, पता नहीं अब सबका नाम लेना तो मुश्किल है। ये सब लीडर ने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं आपको चेयरमैन बनाने के नियम बता सकूं। मैं आपको चेयरमैन यानी अमीर बनाना चाहता हूं। क्यों? मैं अमीर क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा बस। आपकी जेब में रुपए हो, आप अमीर हो, इसलिए मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो चेयरमैन बनना चाहते हैं? अभी तो सभी हाथ ऊपर उठाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। मैं आज कंपनी का चेयरमैन हूं, और ये कंपनी में आप सभी लोग कोई एजेंट नहीं है, कोई कमीशन पे काम करने वाले कमीशन एजेंट नहीं हैं। आप इस कंपनी में मेरे बराबर के हकदार पार्टनर्स हैं।